और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रयागराज के दौरे पर है सीएम योगी के साथ भूटान नरेश भी मौजूद है। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। संगम नोज और किला घाट का भी निरीक्षण करेंगे। 5 फरवरी को महाकुंभ में प्रधानमंत्री स्नान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बता दें कि इस बार उनके साथ भूटान नरेश है। तो भूटान नरेश के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। कल यानी 5 फरवरी को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है और प्रयागराज में पीएम मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए कल नजर आएंगे। और साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो संगम नोज और किला घाट का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। पीएम के आगमन से पहले सभी तैयारियों को परखेंगे। सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो एक बार फिर से प्रयागराज में सीएम योगी की मौजूदगी है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज और कल सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। कल पीएम मोदी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो ऐसे में पीएम के दौरे से पहले उनके आगमन के लेकर जो भी तैयारियां की गई है, सभी को परखते हुए, जांचते हुए, निरीक्षण करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश के साथ सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। बता दें कि कल भूटान नरेश का आगमन यूपी में हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया था और एक तस्वीर है आपके सामने, जब सीएम योगी ने भूटान नरेश के साथ प्रयागराज पहुंचकर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। तो दूसरी तरफ यहाँ घाटों पर भी सीएम योगी नजर आए। बता दें कि भूटान नरेश के साथ उनकी मौजूदगी आज प्रयागराज में है, लिहाजा भूटान नरेश भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी कल यानी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कितनी तैयारियां बाकी है, सभी का निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा है। आज और कल एक बार फिर से सीएम योगी की मौजूदगी प्रयागराज में। तस्वीरें आपके सामने भूटान नरेश के साथ सीएम योगी, जहां उन्होंने विदेशी पक्षियों को दाना खिलाया। तो दूसरी तरफ भ्रमण करते हुए भी वो नजर आए हैं। बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। और एक तस्वीर है आपके सामने, जब भूटान नरेश के साथ सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। घाटों पर भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। स्नान पूजन को लेकर पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में खास तौर पर चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और कल चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन यहां पर होने वाला है, तो पीएम के आगमन से पहले भी तैयारियों को जांचते हुए, परखते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो एक तस्वीर आपके सामने, एक बार फिर से प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। भूटान नरेश के साथ सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। तो संगम में पवित्र स्नान करते हुए भूटान नरेश नजर आएंगे। और स्नान से पहले ये एक तस्वीर है आपके सामने, जहां सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। बता दें कि विदेशी पक्षियों को दाना उन्होंने खिलाया। तो दूसरी तरफ घाटों का निरीक्षण भी किया है। संगम नोज और किला घाट का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। और ऐसे में कल के दौरे को लेकर तैयारियां और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो ऐसे में सभी एक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए, जांचते परखते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो संगम नोज और किला घाट का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। तो पल पल का अपडेट और पल पल की जानकारी एक तरफ सीएम योगी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से उनकी मौजूदगी प्रयागराज में है। संगम नोज और किला घाट का निरीक्षण करेंगे। वहां किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई है, उनको जांचते और परखते हुए नजर आएंगे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। तो ऐसे में सीएम योगी यहां पर पीएम के आगमन से पहले सभी तैयारियों को परखते हुए, उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि एक प्रस्तावित कार्यक्रम है और सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में नजर आएंगे। और पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं। आज सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर, मेला क्षेत्र में किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पल पल का अपडेट लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ कल पीएम मोदी का आगमन होने वाला है, लेकिन आज भूटान नरेश के साथ सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में भूटान नरेश आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में पवित्र स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो भूटान नरेश का आगमन कल ही हो चुका था। कल लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत भी किया था। और अब प्रयागराज में उनके साथ पहुंचे हैं सीएम योगी। सनातन धर्म से जुड़ी
परंपराओं को, सनातन धर्म से जुड़ी इस महत्वपूर्ण कुंभ मेला से संबंधित एक एक जानकारी सीएम योगी ने भूटान नरेश के साथ साझा की है और ऐसे में इसके महत्व को भी बताया है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो किस तरीके से भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश यहां पर सरकार की ओर से की गई है। तो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की करोड़ों की संख्या हर दिन यहां पर पहुंच रही है। अभी तक के आंकड़े की बात करें तो अभी तक लगभग 40 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और एक बार फिर से सीएम योगी की मौजूदगी प्रयागराज में। तो प्रयागराज के महाकुंभ में भले ही अमृत स्नान समाप्त हो चुका हो, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अमृत स्नान समाप्त होने के बाद भी काफी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भले ही अमृत स्नान समाप्त हो गया हो, लेकिन महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह में कमी नहीं देखने को मिल रही है। आज हम दिखाते हैं अमृत स्नान खत्म होने के बाद की तस्वीर। देखिए कि आज दूसरा दिन, अमृत स्नान का दूसरा दिन है और देखिए किस तरीके से स्नान करने के लिए श्रद्धालु। तो देखिए प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भूटान नरेश और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने भूटान नरेश के साथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज में सीएम योगी की एक बार फिर से मौजूदगी है। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे और ये तस्वीरें आपके सामने जहां संगम घाट पर सीएम योगी और भूटान नरेश पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संगम में पवित्र स्नान के साथ साथ पूजा अर्चना और ये तस्वीरें आपके सामने जहां संगम क्षेत्र में भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आएंगे। तो एक एक तस्वीर आपके सामने। बता दें कि भूटान नरेश जो कि भारत के दौरे पर हैं और यूपी पहुंचे हैं, वो कल ही उनका आगमन हुआ है और कल सीएम योगी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और अब प्रयागराज से ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए संगम में पवित्र स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी भूटान नरेश लगाएंगे, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ की ये तस्वीरें। और देखिए ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि एक तरफ तो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता तो दिख ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ कल पीएम का आगमन होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि कुंभ की दिव्यता और भव्यता देखने को मिल रही है और भूटान नरेश खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो संगम में कोई अगर डुबकी लगाता है तो उससे पहले संकल्प लेता है और देखिए वही संकल्प की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है जिसमें वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में है और विधि विधान से पूजा की जा रही है। पक्षियों को दाना खिलाया जा रहा है क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स जो आते हैं वो कुंभ की खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो सबसे पहले साइबेरियन बर्ड्स जो कि कुंभ के सबसे नन्हे मेहमान माने जाते हैं और सबसे पहले मेहमान माने जाते हैं, तो कोई जो भी आता है वो उनको दाना लेके आता है। और देखिए भूटान नरेश के साथ खुद मुख्यमंत्री उनको जो दाना है वो खिला रहे हैं और उसके बाद अब पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, सिलसिला है वो शुरू हो गया और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो लेटे हनुमान मंदिर में आएंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखाएं, ये लेटे हनुमान मंदिर जाने का रास्ता है और देखिए किस तरीके से सुरक्षा जो है उसका घेरा बनाया गया है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और ये यहाँ पर जीरो जो ट्रैफिक है वो कर दिया गया है। और देखिए कोई भी आपको यहाँ से चलता हुआ नहीं दिखाई देगा और क्योंकि यहीं पर जो है मुख्यमंत्री के साथ भूटान नरेश जो है वो आएंगे। सामने बात करें तो अक्षयवट कॉरिडोर है, उसके बगल में ही लेटे हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है जहां पर भूटान नरेश जो है वो दर्शन करेंगे। उससे पहले ही कपाट जो है जो मेन गेट है उसको बंद किया गया है जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि भूटान नरेश जो है वो संगम में लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन जो है वो करेंगे। उसके बाद जो डिजिटल कुंभ को लेकर के कैंप बनाया गया है उस पर जाएंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर में कुंभ की तस्वीरें कैसी होती हैं। तो डिजिटली तौर पर भी वो कुंभ की तस्वीरें देखें। फिलहाल अभी बात करें तो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है और खुद सूबे के मुख्यमंत्री उनके साथ लगे हुए हैं और एक एक कुंभ की दिव्यता और भव्यता को उनको समझा रहे हैं कि कुंभ का त्रिवेणी कहाँ पर है, त्रिवेणी का महत्व क्या है और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तमाम चीजों को भूटान नरेश जो है वो खुद मुख्यमंत्री से समझ रहे हैं और मुख्यमंत्री उनको एक एक बारीकी जो है वो बता रहे हैं कुंभ की।
त्रिवेणी की आरती उतारते हुए पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दुग्धाभिषेक भी किया है और साथ ही साथ पुष्प भी अर्पित किए हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आती है अमित, वो अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि जब कोई विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचता है और सनातन में ठीक उसी तरीके की रुचि जब दिखाता है और उसको एक एक चीज का महत्व जब समझाया जाता है, तो वो तस्वीर काफी ज्यादा अद्भुत और अलौकिक होती है। और इस बार महाकुंभ में एक दो बार नहीं बल्कि करोड़ों बार ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, आपको बता दी ये सदियों पुरानी परंपरा है और ये सदियों पुराने सनातन का गौरव महापर्व है। और देखिए, सबसे खास बात करें तो कुंभ की यही तस्वीर होती है कि हर कोई खिंचा चला आता है, क्योंकि देखिए कुंभ में ऐसा एक पर्व है जहाँ पर किसी को न निमंत्रण दिया जाता है, न किसी को बुलाया जाता है। यहाँ पर राजा से लेकर रंक तक हर कोई पहुँचता है और कुंभ की छवि जो है वो पूरे विश्व पटल पर किस तरीके से बिखरी हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भूटान नरेश जो है वो खुद खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तस्वीर देखी होगी, कुंभ की आभा जो है वो देखी होगी। और यही खास बात होती है कि कुंभ की अगर तो कोई तस्वीर देखता है तो वो कुंभ में एक बार जरूर आना चाहता है और उसका साक्षी बनना चाहता है। तो भूटान नरेश जो है वो खुद इसके साक्षी बन रहे हैं और उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी साथ में है और एक एक चीज जो है वो कराई जा रही है। क्योंकि कुंभ नगरी की बात करें तो कुंभ नगरी जो है वो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ नगरी में लगता है। और ऐसे में हर कोई जो है वो सनातन के इस महापर्व में अपनी जो हाजिरी है वो लगाना चाहता है। और आज भूटान नरेश जो है वो हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो सनातन से वो तमाम पहले से भी जुड़े रहे हैं। उनकी लगातार अगर बात करें तो भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दर्शन पूजन के साथ वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं जो एक आम श्रद्धालु भी करता है। क्योंकि इस संगम में आता है, दुग्ध अभिषेक करता है, उसके बाद पूजा पाठ करता है, आरती करता है, क्योंकि अपना अपना जो परंपरा है, अपनी अपनी एक महत्व जो है वो इन तमाम चीज़ों को है। तो हर पहलू को वो कर रहे हैं, जो भी आम श्रद्धालु करता है वही भूटान नरेश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से अपने आप में ये जो कुंभ की तस्वीर है वो निकल के आ रही है और हर विश्व का हर एक व्यक्ति जो है वो नज़ार बनाकर बैठा हुआ है कि किस तरीके से कुंभ में इतना बड़ा जो महापर्व चल रहा है और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अगर बात करें तो जितनी संख्या यहाँ पर इस समय प्रयागराज में मौजूद है, इतनी संख्या किसी कई अन्य देशों की संख्या देखिए, श्रद्धालु तो यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन ये भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही जितने मंत्री वहां पर मौजूद है, सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। और ये खूबसूरत तस्वीर भी इसलिए है क्योंकि आम से लेकर खास लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित, आपका एक बार फिर से रुक करते हुए देखिए, महाकुंभ में नागा साधु हैं, अखाड़े हैं, वो तो एक आकर्षण का केंद्र है ही, लेकिन इसके अलावा विदेशी नागरिक, विदेशी सैलानी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चाहे वो पक्षियों को लेकर हम बात कर लें, विदेशी पर्यटक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि उनकी जो सनातन में जो रुचि है, सनातन का जो महत्व है, वो काफी अच्छे तरीके से वो समझते भी है और उन्हीं परंपराओं के अनुसार अपने आप को ढालते भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, सनातन का यही गौरवान्वित होने वाला पल है कि विदेशी मेहमान जो है वो पहुंच रहे हैं, विदेशी लोग जो है वो सनातन के इस गौरव के साक्षी बन रहे हैं और न सिर्फ साक्षी बन रहे हैं, उस पर जुड़ भी रहे हैं। अगर हम बात करें तो अखाड़े जो है वो पूरे महाकुंभ की शान माने जाते हैं और अखाड़े के नागा साधु जो है वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन इन्हीं अखाड़ों में अगर बात करें तो कई ऐसे अखाड़े हैं जहाँ पर विदेशी मेहमान रह रहे हैं, विदेशी सैलानी जो है वो रह रहे हैं, न सिर्फ रह रहे हैं, 1 माह तक यहाँ कल्पवास का जो महत्व है वो होता है। ऐसे में जो भारत के कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं तो विदेशी कल्पवासी भी 1 माह तक यहाँ पर कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 माह से वो यहाँ पर डटे हुए हैं और न सिर्फ डटे हैं, वहाँ पर जो भी पूजा पाठ होता है, जिस तरीके से एक कल्पवासी जप तप करता है वैसे वो जप तप कर रहे हैं और भक्तिमय माहौल में पूरी तरीके से रम चुके हैं। वो भी हरे कृष्णा हरे राम करते हुए नजर आ रहे हो और जय गंगा मैया हर हर महादेव जो है वो विदेशी मेहमान भी बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सनातन की यही गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है कि न सिर्फ भारत, विदेशी लोग भी जो है इस तरीके का समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, जब इस तस्वीर को आप देखेंगे, जब भूटान नरेश और सीएम योगी ने स्नान किया है, एक तरफ योगी है जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो दूसरी तरफ उस देश के राजा हैं जिनके ऊपर पूरी प्रजा की जिम्मेदारी है। हालांकि अगर सीएम योगी के अभी सीएम के कर्तव्य को अगर थोड़ा किनारे रख के देखा जाए तो एक तरफ योगी और दूसरी तरफ राजा, ये बहुत ही अलौकिक तस्वीर है और ये जो समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है।
जी बिल्कुल, देखिए ये अगर बात करें तो भारत का पुराना इतिहास रहा है कि राजा जो है वो योगी के साथ में जरूर नजर आता रहा है। वही तस्वीर अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सीएम योगी की अगर हम सीएम पद की बात किनारे करके बात करें तो वो खुद एक योगी है और योगी और राजा की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पुरानी परंपरा जो है वो एक बार फिर से विश्व की पटल पर देखने को मिल रहा है और भारत की संगम नगरी में देखने को मिल रहा है कि जहाँ एक तरफ एक देश के राजा है तो वहीं एक तरफ योगी जो है वो है। और साफ तौर पर सनातन का ये महापर्व है यही एक करता है, क्योंकि सनातन जो है वो यही सिखाता है एक रहना। और एक तस्वीर आप देखिए कि एक फ्रेम में जो है एक तरफ राजा देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ योगी देखने को मिल रहे हैं। तो साफ तौर पे ये पूजा पाठ भले कर रहे हो लेकिन एक बड़ा संदेश जो है वो विश्व पटल पर छोड़ रहे हैं। इसकी जो छाप है वो विश्व पटल पर अलग देखने को मिलेगी। और ये पुरानी परंपरा रही है, पुराना सनातन का परंपरा रहा है। कभी भी जब राजा रहे हैं तो उनके साथ एक योगी रहे हैं। और क्योंकि जो परंपरा है वो कुंभ की परंपरा सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है और हर लोग इसमें शामिल होते हैं। सदियों पुराना यहाँ पर मेला लगता है और बस यही है, तस्वीरें बदलती रही हैं लेकिन तस्वीर जो है वो आज भी वही है कि जिस तरीके से एक तरफ जो योगी देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ राजा देखने को मिल रहे हैं और पूजा पाठ करते विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं और एक एक चीज को समझ रहे हैं कि सनातन का इतना बड़ा मेला लगता है, कैसे उसको आयोजित किया जाता है, कैसे भीड़ मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे इतने लोग आते हैं, उनके रहने खाने रहने आने जाने ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक बार विश्व जो है पूरी निगाहें बनाकर रखा है कि कुंभ में ऐसा आयोजन होता है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग चले आ रहे हैं। किसी के सर पर गट्ठर है, कोई पैदल चल रहा है, लेकिन अगर उनके शरीर पर अंदर से भले थकान हो लेकिन बाहरी चेहरे पे देखेंगे तो उनकी चमक, उनकी आभा देखने को मिल रही है। कोई किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है और हर कोई चला आ रहा है। माँ गंगा उनको खींच के चली आ रही है और उनकी आस्था देखिए कि लोग भले कितना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखेगी। उनमें से एक अब भूटान नरेश भी है, वो भी सनातन पर्व के गवाहदार बन गए हैं। वो भी सनातन पर्व के गवाहदार के रूप में नजर आ रहे हैं कि वो भी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और जैसे आम श्रद्धालु पूजा पाठ करता नजर आता है वो भी पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि एक तरफ योगी हैं तो दूसरी तरफ एक किसी देश के राजा हैं। लेकिन अमित, बाकी के कार्यक्रमों की बात करें तो अब क्या कुछ यहाँ पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम होने वाला है? यहाँ से अब आगे किस कार्यक्रम की ओर सीएम योगी भूटान नरेश के साथ प्रस्थान करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि कार्यक्रम जब तय किया गया था तो मिनट टू मिनट तय किया गया था, लेकिन ये कार्यक्रम इतनी कुंभ की आभा है कि यहाँ जो एक बार आता है तो मिनट टू मिनट वो घंटों में बदल जाता है और हर कोई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता है। वैसे ही भूटान नरेश के कार्यक्रम में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो कार्यक्रम रखा गया था लगभग 10 से 15 मिनट का हर जगह पर कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन अभी देखिए कितनी देर से वो संगम में ही है, पहुँचे हुए हैं, संगम में जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो यही तस्वीर है कि हर कोई यहाँ पर खींच के चला आता है। लेकिन अब आगे के कार्यक्रम की बात करें तो वहाँ पर स्नान करने के बाद वो अक्षय वट पर आएंगे। अक्षय वट में जो अक्षय वृक्ष है जिसका प्रधानमंत्री ने 2019 में उद्घाटन किया था, यानी आम जनमानस के लिए खोल दिया गया था, वहीं पर इतना बड़ा भव्य कॉरिडोर बना है तो उसका जो कि सनातन के गौरव को दिखा रहा है। उसके बगल में ही लेटे हनुमान मंदिर जो कि प्रयागराज के नगर कोतवाल कहे जाते हैं, क्योंकि संगम में स्नान करने के बाद अगर नगर कोतवाल का कोई दर्शन नहीं करता है तो पुण्य जो है वो आधा माना जाता है। तो ऐसे में नगर कोतवाल का जो दर्शन है वो भूटान नरेश करेंगे। तो इसको लेकर के अब वो जो है संगम से अब धीरे बढ़ेंगे और अक्षय वट आएंगे और अक्षय वट से सटे हुए लेटे हनुमान मंदिर जो है वहां दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए महाकुंभ है और लोगों की आस्था भी यहाँ पर अपार है और अलग अलग तरीके की तस्वीर महाकुंभ से निकलकर सामने आती है, लेकिन कहीं से भी चाहे वो श्रद्धालु हो, आम लोग हो या फिर खास लोग हो, उनके उत्साह में किसी तरीके की कमी नजर नहीं आती है। और एक जीता जाता उदाहरण भी है कि विदेशी पर्यटक जब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो सनातन के महत्व को, उसकी परंपरा को और भी ज्यादा उसमें रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर एक तरीके से बसे हुए हैं कि जब तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो प्रयागराज में ही रहेंगे और हर एक चीज को समझेंगे और सीखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि यहाँ प्रयागराज में यही कहा जाता है कि माघ के महीने में कल्पवास होता है। तो ऐसे में विदेशी भी कल्पवास कर रहे हैं, क्योंकि कल्पवास यहाँ पर 1 महीने रह रहे हैं, यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका भी कल्पवास ही है। तो यही बात है कि विदेशी मेहमान जो है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। विदेशों में भी कुंभ की जो आभा है वो पहुँच रही है और हर कोई यहाँ पर आ रहा है। अब इससे पहले तस्वीर देखे रहे होंगे तो तमाम जो देश के राजनयिक है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिनको खुद राष्ट्रपति जो है वो घुमाने के लिए लेकर आए हैं। तो ऐसे तमाम और जो पर्यटक हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हैरी पॉटर जो है वो पहुंचे हुए थे, उनकी कुंभ की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। तो तमाम लोग जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर जो है वो कुंभ से निकल करके आ रही है, जो विश्व पटल पर कुंभ की अलग छाप पहुंचा रही है।
बिल्कुल। और देखिए, किसी भी अगर दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक भाषा की बाधा जरूर यहाँ पर होती है, लेकिन कुंभ में अभी तक कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भाषा को लेकर कोई यहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी चीजों के आगे वो जो धर्म की एक भाषा होती है, जो महत्व उनका होता है, वो अपने आप निकल कर सामने यहाँ पर आता है और किसी को समझाने की या फिर सिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज़ में आपको भाषा जो है वो कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें आती है, लेकिन कुंभ ऐसा आयोजन होता है जब भाषा भी कोई दिक्कत नहीं करती है। भले वो किसी की भाषा को समझ ना पा रहा हो, किसी की भाषा को बोल ना पा रहा हो, लेकिन अंतरात्मा से जो निकलती भाषा है वो हर कोई समझता है और हर कोई एक दूसरे का सहयोग करता है और इसीलिए इतना बड़ा आयोजन जो है वो सफल हो पाता है। तो यहाँ पर भाषा जो है वो रोड़ा नहीं बनती है फिलहाल, लेकिन अगर बात करें तो इसी भाषा की समस्या को लेकर के जो है वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो तमाम तकनीक है उसका प्रयोग किया है। कई भाषा का जो ट्रांसलेटर ऐप है उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि अगर किसी को भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आए, फिलहाल किसी को दिक्कत नहीं आती है, किसी को जो संगम में पहुंचता है वो चाहे जो भाषा का हो लेकिन वो हर भाषा को समझ लेता है। लेकिन इस बार जो है तमाम एप्लीकेशन जो है उसको चालू किया गया था, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो उस भाषा एप्लीकेशन का प्रयोग करके वो अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर ले और जो भी कुंभ की चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी ले सके। तो भाषा जो को लेकर के कोई दिक्कतें जो है वो प्रयागराज में नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए यहाँ हर भाषा हर बोली बोलने वाले लोग आ रहे हैं और बखूबी कुंभ की चीज़ों को समझ रहे हैं, न कुंभ की चीज़ों को समझ रहे हैं। अपने देश में पहुँचने के बाद उस कुंभ की आभा कुंभ की चीज़ों को भी बता भी रहे हैं। बिल्कुल। अमित, एक सवाल और ये है, चूंकि देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो क्या आज ऐसी कुछ संभावना है कि सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं और कुछ अलग दिशा निर्देश यहाँ कल के प्रोटोकॉल को देखते हुए जारी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो आज दौरा है वो दो मायने से है। एक तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या होना है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो संगम में डुबकी भी लगाएंगे, उसके बाद वो हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम है उसको लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जो है वो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही भूटान नरेश जो है वो यहाँ से वापस होंगे तो वैसे ही वो अधिकारियों से मीटिंग का दौर शुरू करेंगे और उनसे पूछेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के क्या मापदंड के तहत क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए और उनसे समझते हुए नजर आएंगे कि क्या व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज में किया गया है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं और स्नान पूजन की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि भूटान नरेश के साथ सीएम योगी ने आस्था की डुबकी लगाई है और पूजा पाठ करते हुए भी सीएम योगी और भूटान नरेश नजर आए हैं।